हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1। देखिए, मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या हो जाएगा? चैप्टर हमारा 1 हो जाएगा। चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? 1। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के VBI एग्जेक्टिव लिए हैं जो क्लास हमारा 10th है। NCERT पैटर्न पर आधारित होगा, ठीक है ना? तो चलिए, पैटर्न हमारा क्या होगा? पैटर्न जो होगा सभी NCERT पर आधारित होगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें जितनी भी VBI एग्जेक्टिव है सभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है। पहला नंबर क्वेश्चन करा है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। इसको इधर कर लेते हैं ना, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम मोहन लोहिया, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है क्या बोलते हैं, संपूर्णानंद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सबका आंसर दिया हुआ है नीचे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक सेकंड देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकलपाल, रामजी सकलपाल, राम किशुन सकलपाल या राधे राम सकलपाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रामजी सकलपाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किससे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या जाति विभाजन को? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, श्रम विभाजन, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। आइए, अगला क्वेश्चन रखे, क्वेश्चन नंबर 4। सभी जो है VBI क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्रमुख एवं प्रत्यक्ष दोनों कारण बनी हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, एक और ऑप्शन है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पत्रिका। मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता भी है। सभी जो क्वेश्चन है VBI है, ठीक है, VBI। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, 62 0 227 0 6 35। इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा है? 6 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1956 दिल्ली में। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1990 या 14 अप्रैल 1991। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? 8। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंबेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तिलहन के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अंबेडकर के जो दृष्टि में है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? भीमराव अंबेडकर की, ज्योति फुले की, राजगोपालाचारी के या महात्मा गांधी की? तो सबको पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है,
सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध दूध पानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। ऑप्शन बी हो जाएगा श्रम विभाजन। चलिए सबका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली गए, दक्षिण अफ्रीका गए, न्यूयॉर्क गए, या ऑप्शन डी भी है दक्षिणी कोरिया गए। तो कहाँ गए थे? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 11 का। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा न्यूयॉर्क गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंबेडकर के चिंता एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे? बुद्ध रहे, कबीर रहे, ज्योति फुले रहे, इनमें से सभी। तो 12 के हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 के जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी होगा, ए भी होगा, बी होगा, सी होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़ मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 1936 में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, या ऑप्शन डी भी है? ऑप्शन डी है साक्षात्कार है। तो क्या हो जाएगा आंसर जो हमारा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा निबंध है। ठीक है, क्या है? निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 16 के जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 16 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, श्रम विभाजन, जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के किस भाषण से संपादित है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनोसिस एंड डेवलपमेंट, या दो और है, एनिलेशन ऑफ कास्ट, या ऑप्शन डी है हु इज शूद्रांश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंबेडकर के किस भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ललाई सिंह यादव। ठीक है, हिंदी में किसने रूपांतरण किया था? ललाई सिंह यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, दलित में, या कश्यप में? तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दलित में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? जातिवाद में, नारीवाद में, दो और ऑप्शन है, नीवाद में या परिवारवाद में। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा जातिवाद में। ऑप्शन ए है। ठीक है, जातिवाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? मीराबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा भीमाबाई। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा भीमाबाई। आइए क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920, 1918, 1916, 1914। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1916।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1916। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, लेखक के दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ऑप्शन ए है जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद की पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या ऑप्शन डी है जातिवाद में लोकतंत्र के विरुद्ध है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें स्वार्थ हो। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन करा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किससे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधे को। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, जाति प्रथा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? अंबेडकर की, राम मोहन लोहिया के, महात्मा गांधी के, या सुखदेव की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर की। आइए क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। करा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, हानिकारक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, या दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय भारतीय संविधान के निर्माण में हम किसे जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।